पोजीशन पता करने के लिए हमारे पास में एक टॉपिक है जिसका नाम है लियोपोल्ड मैनवर, लियोपोल्ड्स मैनवर। ध्यान रखिएगा, हालांकि ये टॉपिक मुझे डीप में नहीं आता क्योंकि ओबीजी का टॉपिक है, ओबीजी वाले मार साहब आपको पढ़ाएंगे। मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया बता देता हूं कि लियोपोल्ड मैनवर जितना मुझे याद है कि इसी को ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप कहते हैं, ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप्स के नाम से बताया जाता है। ग्रिप का मतलब हाथों की कलाबाजी से पता करेंगे, ऑब्स्टेक्टिकल इसलिए बोल दिया कि ओबीजी बाबीजी की बात है। लियोपोल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, मैनवर का मतलब हाथों से चेक करेंगे। सर ये कितने होते हैं? नंबर में 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक का नाम फंडल होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर का नाम लेटरल होता है, तीसरे का नाम पावलिक होता है, तीसरे का नाम पावलिक होता है, और चौथे वाली कंडीशन का नाम होता है ट्रू पेल्विक, चौथे का नाम ट्रू पेल्विक बताया जाता है। तो ये 4 लियोपोल्ड मैनवर होते हैं जितना मुझे पता है, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि फंडल वाला, मान लीजिएगा कि यूट्राइन बॉडी एग्जामिनर के हाथ मां के यूट्रस के फंडस पे है, और अपन यहां पता करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इन फंडस, व्हाट इज प्रेजेंट एट फंडस, की फंडस में क्या मौजूद है। व्हाट इज प्रेजेंट एट फंडस वाला तरीका काम में लेते हैं कि फंडस में क्या मौजूद है। तो फंडस में प्यारे दोस्तों या तो मिलेगी टूटू की मुंडी, ठीक है, या मिलेंगे टूटू के तरबूज। समझ पा रहे हो भाई? या तो मिलेगी मुंडी या मिलेंगे तरबूज, या फिर कुछ नहीं मिलेगा। इस तीन के अलावा भगवान की कसम कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने मां के यूट्रस का फंडस पकड़ लिया तो अगर बच्चा आडा टेढ़ा है, आडा टेढ़ा समझते हो ना, यू नो आडा टेढ़ा, हाँ ट्रांसवर्स, अगर प्यारे दोस्तों तीन ही कंडीशन मिलेगी, यानी या तो हमने यूं हाथ घुमाए तो अगर हार्ड मिले, गोल गोल मिले, राउंड राउंड मिले, तो समझ जाना कि इस कंडीशन का मतलब सर बच्चा सिफेलिक में है, अरे सॉरी बच्चा ब्रीच में है। अगर आपको प्यारे दोस्तों ऊपर वटक मिले, गीले गीले मिले, इरेगुलर मिले, गीले गीले मिले, इरेगुलर मिले, तो समझ लेना तरबूज है। तरबूज है तो कंडीशन क्या देखने को मिली? सिफेलिक कहलाई। और अगर कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, तो समझ लेना बच्चा ट्रांसवर्स में है। तो कुल मिलाकर के लाई पता करने में भी मदद कर देता है। करेगा ये नहीं करेगा? ये हमने फंडस देख लिया तो कुछ आइडिया तो मिलेगा कि बच्चा है कहां, बच्चे की पीठ कहां है। ये तो क्लियर होगा कि ऊपर नीचे मतलब पीठ दाएं बाएं मिलेगी। भाई इस फोटो को देख के मैं कह सकता हूं कि पीठ दाएं बाएं मिलेगी, पीठ दाएं बाएं मिलेगी, इसमें बोल सकता हूं ऊपर नीचे मिलेगी। चलो दूसरे नंबर के अंदर देखते हैं अपन लेटरल। दूसरी ग्रिप आती है जिसको लेटरल, लेटरल का मतलब एग्जामिनर के हाथ अराउंड अम्बलाइकस देखने को मिलते हैं। और यहां पे भी अराउंड अम्बलाइकस आपको क्या मिलेगी कि या तो बच्चा यूं मिलेगा कि ऊपर मुंडी रहेगी नीचे तरबूज रहेगा, या ऊपर तरबूज रहेगा नीचे मुंडी रहेगी, और या फिर तीसरी कंडीशन में है सर बच्चा यूं आड़ा टेढ़ा रहेगा। तो मेरी बात सुनो, जब अम्बलाइकस के अराउंड आप लियोपोल्ड मैनवर देखने की कोशिश करते हो तो इस बच्चे में मैं यहां हाथ रख रहा हूं तो या तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज मिले तो समझ लेना बैक है, और इरेगुलर चीज मिले तो हाथ पैर समझ लूंगा। सही बात है? इस कंडीशन में भी यही होगा। इस परिस्थिति में एक साइड में मुंडी आएगी तो राउंड राउंड, दूसरे में इरेगुलर आएगा तो ये दिख जाएगा। तो कुल मिला के मुझे ये पता चलेगा कि लेटरल में क्या चल रहा है। तीसरे नंबर में घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर की कंडीशन पावलिक है, और पावलिक एक ऐसी ग्रिप है, पावलिक आपके सामने एक ऐसी ग्रिप देखने को मिलती है जहां पहली बार सिंगल हैंड का यूज लिया जाता है, यानी एग्जामिनर एक ही हाथ को पकड़ के चेक करता है। तो मैंने यूं पकड़ा और मुझे यहां पर पता चला कि मामला क्या है, या फिर यहां पर हाथ रखा और या फिर यहां पे हाथ रखा। तो ये पावलिक हमें जानकारी देता है डिसेंट के बारे में। डिसेंट का मतलब होता है कि अगर वो बच्चा नालायक सी औलाद अगर खिसक करके नीचे आने की कोशिश करती है, मां की 9 महीने की प्रेगनेंसी में अपने आप को दुबा करके ऊपर के माले में बैठी थी, लेकिन जिंदगी के आयामों को छूने के लिए इस धरती पे आना पड़ता है, और जो अंदर बैठा है उसको एक दिन बाहर निकलना पड़ता है। क्लियर है? क्योंकि पूरे रिश्तेदार टकटकी लगा के जो बैठे हैं काजू कतली खाने के लिए, बधाई देने के लिए, ढोल पिटारे बजाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पावलिक नाम के साइंटिस्ट ने अपने एक हाथ की कराबाजी को दिखाया, बच्चे की मुंडी को पकड़ के उसके आने वाली कंडीशन को बताया। डिसेंट, डिसेंट का मतलब समझदार नहीं है, डिसेंट का मतलब नीचे जाना। जो यहां है वो यहां से नीचे आए तो भी डिसेंट, यहां से यहां जाए डिसेंट। डिसेंट इज ए यूनिवर्सल कार्डिनल मूवमेंट टेक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट शुड बी कंप्लीटेड या इट शुड बी रन टिल कंप्लीट ऑफ द डिलीवरी। ये एक ऐसा कार्डिनल मूवमेंट होता है कि जो नहीं रुकता है, और अगर रुक जाता है तो लेबर नहीं होता है। डिसेंट जहां पे रुक जाता है ना, वहां फिर बच्चा आगे नहीं जाता है। तो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है डिसेंट की। जहां बच्चा बोल दिया कि मम्मा अब डिसेंट रुक गया, तो समझ लेना अब टूटू आगे नहीं आएगा।
दवाई दे दो, खिसका लो, दबका दो, पकड़ के खींच के ले आओ, लेकिन वो खुद नहीं आएगा। तो कुल मिला के यहां हम पता करेंगे डिसेंट। डिसेंट तो तब पता किया जाता है जब बच्चा इंगेजमेंट के बाद नीचे आए। अब मैं 3 चीजें और सिखा रहा हूं तुम्हें, ओबीजी ज्यादा आती नहीं है मुझे, पर मैं कोशिश हमेशा करता रहता हूं। ये मैं एक लाइन खींच रहा हूं, इसी को आप बोलते हो फीटल स्टेशन, इसी को बोलते हो स्टेशन 0, इसी को बोलते हो स्टियल स्पाइन, और इसी को प्यारे दोस्तों आप लोग बोल सकते हो इमेजिनरी लाइन। समझ पा रहे हो? अगर प्यारे दोस्तों बच्चा इस तक खिसक के आता है, देखो खिसकना तो सब होता है, जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं और मैंने बोला मैं आगे आ गया, समझ पा रहे हो? इससे भी आगे मैं आगे आ गया, लेकिन आगे आगे की अलग अलग लैंग्वेज होती है। कई जगह अपन कहते हैं ऊंचाई से गिरा, कभी कहते हैं गड्ढे में गिरा, फर्क होता है ना। तो एक फिक्स लाइन के नीचे गिरते उसको कहते हैं गड्ढे में गिरे, ऊपर से जो गिरे, पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस करना है ना, पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर बच्चा पेल्विक के मां के यूट्रस में जब अपने पीक लेवल पे था, 36 वीक में बच्चा लगभग जिफी स्टर्नम तक खुद को पहुंचा रहा था, अगर वो ऊपर से फीटल स्टेशन तक, स्टेशन 0 तक और स्टिल स्पाइन तक आता है, इसको बोला जाता है लाइटनिंग। इसको क्या बोला जाता है? लाइटनिंग। और लाइटनिंग को प्यारे दोस्तों अपन बोलते हैं वेलकम साइन। अरे लाइटनिंग को अपन क्या बोलते हैं? वेलकम साइन। खुशखबरी आने वाली है, हाँ आप लोगों को कुछ बताने वाली है, हम लोगों को कुछ समझाने वाली है, होगा या नहीं होगा? इस पे आकर के अटक जाना कहलाता है इंगेजमेंट, और इसके बाद नीचे चलना कहलाता है डिसेंट। क्या कहलाता है? डिसेंट। तो अगर आप लोगों को यह पता है कि पाउलिक यानी लियोपोल्ड थर्ड नाम की जो ग्रिप देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, लियोपोल्ड थर्ड नाम की जो ग्रिप देखने को मिलती है, जिसको आप पाउलिक ग्रिप कहते हो, वो हमें डिसेंट के बारे में जानकारी देती है। तो डिसेंट से पहले इंगेजमेंट तो कंफर्म करो। हाँ, और इंगेजमेंट को कंफर्म करने के लिए हमें क्या देखने की आवश्यकता है? लियोपोल्ड मैनवर 4। क्या लियोपोल्ड मैनवर 4 बोल दो, या उसी को ट्रू पेल्विक बोल दो, या उसी को पेल्विक फर्स्ट बोल दो। इसमें क्या होता है कि पहली बार एग्जामिनर के हाथ मां के यूट्रस के लोअर पोल की तरफ जाएंगे, और अगर अपन ने एग्जामिनर के हाथ आपस में मिल गए या फिर हाथ डाइवर्ट हो गए, दो ही चीजें होगी कि भाई या तो जाकर के आगे हाथ मिल जाएंगे, अगर आगे हाथ मिल गए इसका मतलब इंगेजमेंट नहीं हुआ, नो इंगेजमेंट। और जब इंगेजमेंट ही नहीं हुआ तो डिसेंट कैसे देखोगे? होगा या नहीं होगा? हाँ। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया कि अगर हाथ में, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब दो हाथ आपस में बातें कर रहे हैं, दूसरे का नाम है डाइवर्जन। दूसरे का नाम है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब अलग अलग दिशा में जा रहा है। अगर आपके हाथ डाइवर्ट हो रहे हैं इसका मतलब यस इंगेजमेंट, बच्चा नीचे आ चुका है, टूटू नीचे आ गया, और जो टूटू नीचे आ गया और नीचे से भी नीचे जाएगा डिसेंट कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के बोलो सांवरिया सेठ की जय।